मुझे बताओ कि तुम हो कौन? मूर्ख, तू अभी भी महाबलेश्वर शिव शंकर को नहीं पहचान पाया। मूर्खता ही तेरा परिचय है रावण। दुष्ट, इस समय मेरा चित्त उद्विग्न है। मुझे क्रोध न दिला, अन्यथा तू क्या साधना करने बैठ जाएगा? लंकेश्वर रावण साधना की नहीं, शक्ति की भाषा ही समझता है। यदि तुम्हारे शिव ने मुझे स्वयं आकर अपना परिचय न दिया तो मैं उनका ये निवास कैलाश पर्वत ही उखाड़कर सागर में डुबो दूंगा। ऐसा दुस्साहस न कर रावण, अन्यथा तू भस्म हो जाएगा। शिव कोप से अपनी रक्षा कर रावण। शिव ने मुझे अपना परिचय न देकर मेरा उपहास उड़ाया है। या तो शिव मुझे अपना परिचय दे या मैं शिव का निवास कैलाश ही सागर में डुबो देता हूँ। स्वामी? उद्विग्न ना हो पार्वती, यह एक अहंकारी का अहंकार है जो खंडित होने की अभिलाषा लेकर प्रस्तुत हुआ है। अहंकारी का अहंकार? हाँ पार्वती, विश्व विजय तथा तीनों लोकों का स्वामी बनने का स्वप्न देखने वाला लंकेश्वर रावण आज कैलाश भूमि पर अपने अहंकार के साथ उपस्थित हुआ है। ऐसा अहंकार मैंने आज तक किसी वीर का ऐसा शक्ति प्रदर्शन नहीं देखा। ये प्रदर्शन युग परिवर्तन की सूचना भी है देवी पार्वती। युग परिवर्तन की सूचना? हमने आपसे कहा था ना देवी कि इस नवीन त्रेता युग में असुर तथा अशुभ शक्तियां अत्यधिक शक्तिशाली होकर उभरेंगी। आपने तो ये भी कहा था स्वामी कि परिणाम कितने भी अधिक घातक क्यों न हो, विजय सत्य की ही होगी। हाँ देवी, अंत में विजय सत्य की ही होगी। क्या इससे घातक परिणाम हो सकते हैं स्वामी कि किसी दुष्ट के अहंकार से जगत के स्वामी का सिंहासन डोलने लगे? अहंकारी लंकेश्वर को उसके दुस्साहस का उचित दंड दें स्वामी। तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए हम कैलाश को इसी क्षण स्थिर किए देते हैं। स्थिर करने से लंकेश्वर को उसकी दुष्टता का दंड कैसे मिलेगा स्वामी? दुष्ट की दुष्टता उसके अहंकार में छिपी होती है। कैलाश के स्थिर हो जाने से उसका अहंकार खंडित हो जाएगा, जिससे उसे सत्य का ज्ञान स्वतः ही हो जाएगा। लो, हम कैलाश को इसी क्षण स्थिर किए देते हैं। ज्ञान हुआ ना मूर्ख? तेरा अहंकार तो ध्वस्त हो गया दुष्ट। अब यदि प्राणों की रक्षा का इच्छुक है तो पुकार शिव शंकर को। देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, अजर अमर हैं।
स्वयंनाथ को उत्तेजित कर तूने अपने सर्वनाश को निमंत्रण दिया है रावण। परात्पर ब्रह्म शिव शंकर के क्रोध से इस संसार में तेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता रावण। शिव गणों, मैं तुम्हारे शिव को पुकारने के स्थान पर ब्रह्मा से पूछूंगा कि उन्होंने मुझे इतना शक्तिहीन वरदान क्यों दिया। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, परमपिता ब्रह्मदेव, मेरी पुकार सुने। ब्रह्मदेव, यदि आपने मेरी पुकार ना सुनी तो मैं आपका नाम लेकर आत्महत्या कर लूंगा और एक ब्राह्मण की हत्या का पाप आपके मस्तक पर लगेगा। ब्रह्मदेव, आपके मस्तक पर। ब्रह्मदेव, यदि आपने मेरी पुकार ना सुनी तो मैं आपका नाम लेकर आत्महत्या कर लूंगा। जागे स्वामी जागे। रावण के हठ से तो आप भली भांति परिचित हैं। आपकी कठोर तपस्या के समय इसी दशानन ने आपको प्रसन्न करने के लिए अपने 9 मस्तकों की बलि दी थी। जागे स्वामी जागे। मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ परमपिता। आप तो वाग्देवी माँ सरस्वती के स्वामी हैं। कोई ऐसा उपाय निकालिए जिससे कि आपके वरदान को प्राप्त रावण पर आया संकट टल जाए, अन्यथा मैं स्वयं अपने प्राण त्यागने जा रहा हूँ। ब्राह्मण हत्या के दोष से सावधान ब्रह्मदेव, सावधान। वाग्देवी सरस्वती, यदि आप अपने पति परमेश्वर को ब्रह्म हत्या के दोष से बचाने की इच्छुक हैं, तो लंकेश्वर रावण की सहायता करें। उचित यही होगा कि आप उसकी जिह्वा पर स्वयं विराज कर उसकी अहंकारी वाणी को नियंत्रित करें। ऐसा आदेश क्यों स्वामी? यह आदेश नहीं है देवी सरस्वती, मन में बसे शिव शंकर को प्रसन्न करने का प्रयत्न है। अर्थात जिस वाणी पर परम शिव आराधिका वाग्देवी सरस्वती का नियंत्रण है, उससे तो अमृत रूपी शिव भक्ति की निर्जर गंगा बह उठेगी। शीघ्रता करें देवी सरस्वती। अहंकारी लंकेश्वर रावण भयंकर हठी है। अवश्य स्वामी। ब्रह्मदेव, माँ सरस्वती, मुझ पे आया संकट दूर करो। तुमने आशुतोष भगवान शिव शंकर की महानता का बखान बंद क्यों कर दिया शिवगणों? मुझे विश्वेश्वर की अमृत कथा का रसपान कराओ शिवगणों। चकित न हो शिवगणों, मेरी मूर्खता को क्षमा करें। इस संसार का हर प्राणी शिव इच्छा से जन्मा होने के कारण शिवगण है। इसलिए तुम मेरे मित्र हो, बंधु हो, भ्राता हो। कहो कहो, भगवान शिव की अमर कथा कहो। शिव भक्त परिवार में तुम्हारा स्वागत है लंकेश्वर रावण।